नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। दरअसल घटना है कैराना के मोहल्ला कायस्थवाड़ा और मैं कायस्थवाड़ा में हूं। जो मेरे साथ पीड़ित परिवार है वो एक प्रत्याशी के जुल्म सितम का शिकार है। एक महिला है, एक उसकी लड़की है, एक उसके पिता हैं। मोहल्ला कायस्थवाड़ा जो चकबंदी का कार्यालय हुआ करता था, चकबंदी ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पर ये मोहल्ला हिंदुओं का था। यहाँ पर काफ़ी हिंदू समाज के मकान थे, कायस्थ लोग रहते थे, इसीलिए कायस्थवाड़ा नाम है। लेकिन फिर ऐसा होता गया कि मकान बिकते गए और यहाँ से जो है, आपने सुना होगा महेंद्र गोप का नाम, जो महेंद्र थे, जो है महेंद्र वर्मा, जो तहसील में दस्तावेज लेखक हुआ करते थे, उनके मकान के पास ही ये मकान है कायस्थवाड़ा में। तो जिस समाज में शर्मा समाज यानी ब्राह्मण समाज की महिला मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रविका शर्मा है। आपके पति का क्या नाम है? राजीव शर्मा, वैसे उर्फ राजू जी। तो ये जानना चाहते हैं कि जो सुना है कि कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, घर पे ईंट डले पत्थर फेंकते हैं, और ये भी सुना कि आपको परेशान किया जा रहा है, तो क्या घटना है आपके साथ? जी सर, ये बिल्कुल सही है। मुझे परेशान किया जा रहा है। 3 वर्ष से मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। जी जुल्म हो रहे हैं जी। फिर मैं इसकी रिपोर्ट लेके जो प्रेमवीर सिंह राणा थे, 3 नवंबर 2021 को गई थी उनके पास। 3 नवंबर 2021 को आप कोतवाली गई, प्रेमवीर राणा से मिली? जी सर, उन्होंने जी मुझे मुझे कहा कार्रवाई की जाएगी, यूडी जी आएंगे यहाँ पे, दिवाली हो जाने दो फिर तुम्हें बुलाएंगे। तो सर ये अपने मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके कौन आदमी का नाम बताइए जो परेशान कर रहा है? अब्दुल मालिक पिता का नाम, उसका पुत्र फरमान, वह पूरा परिवार, उसके भाई मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। ये फरमान जो है, कौन है फरमान? आखिर क्या चाहता है ये? सर ये हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल बराबर में था हमारे। इनको हमारा मकान चाहिए, हमेशा ही मुझे बोलते थे कि अपना मकान हमें देना। जब यहाँ से हिंदू लोग सभी जा चुके हैं 3 साल से के करीब जा चुके हैं, 3 साल पहले से। तो जी मेरा मकान अकेला है यहाँ पे, तो इन्होंने अकेला समझ के मुझे हमेशा कहते अपना मकान मुझे देना। फिर मैंने नहीं, आपके मकान को खरीदना चाहते हैं ये? सर इसने कभी नहीं कहा, बस ये बोलते थे कि मकान हमें देना अपना। अच्छा। तो जी फिर जी अब यहाँ से सब चले गए, मुझे बोलते तुम क्यों नहीं जाती? मैंने बोली मेरा कहीं ठिकाना नहीं है अभी, जब होगा मैं तब चल जाऊंगी, जब दूसरा होगा। तो जी इन्होंने मेरे मकान में, मैं टीचिंग करती थी, स्कूल जाती थी, मकान के अंदर घुसना शुरू। यानी कि आप अध्यापिका हैं? जी सर, अब मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि घर में मैं बंदी बनी हुई हूँ, कैदी की तरह मैं घर में रहती हूँ। टेंशन क्या आपको, क्या लगता है आपको, यानी कि किस तरह से हमला करते हैं, किस तरह से आते हैं पूरी? जी सर, हाँ। ये सर जब मेरी गुड़िया है स्कूल कॉलेज जाती है, ये क्या नाम है गुड़िया का? खुशी शर्मा। अच्छा जी सर, मेरी बेटी है ये। और सर ये लोगों की छतों पे को आते हैं, पड़ोसी है, बिल्कुल सबकी छतें मिली हुई है। तो जी जब हम दोनों माँ बेटी सो जाते हैं, ये हमारी निगाह रखते हैं, 1-1 मिनट में हम ऊपर को देखने आए। सर इनके हाथ में स्प्रे होता है। स्प्रे? जी सर। क्या उनको नशीली चीज है? जी सर। सर ये दूर से उसको स्प्रे करते हैं, हमें कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ हल्का सा धुआं, और हम वहीं पे सो जाते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं रहता। फिर ये घर के अंदर घुसता है हमारे। और सर जो ये इससे जितना होता है हमेशा का काम हो रहा जी। अब ये हमारे घर में एक मिनट, वो कबाड़ी है, ये सुना है कि वो कबाड़ी का काम करता है। हो सकता है लोहा टीन उठाना आता हो? नहीं सर, लोहे टीन नहीं, इसका एक ही मकसद है, हमें परेशान करना, घर से निकालना, ताकि हम यहाँ से चले जाए, मोहल्ले से निकालना। अच्छा। और ये घर के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करता है, जो उठाने के इसके काम की चीज है उनको लेके जाता है ये। अच्छा। जी सर। अच्छा, कोई सामान चोरी हुआ आपका? जी सर, काफी सामान चोरी हो चुका। पहले मेरे गहने निकले थे, गले का हार, और जी नोज पिन, और 15,000 रुपये मैंने नकद 15,000 की चोरी हुई है? जी सर हुई थी। फिर मैं इसको लेके प्रेमवीर सिंह राणा के पास गई अपनी कंप्लेन लेके। तो जी उन्होंने मेरी तभी तुरंत सुनवाई की, उन्होंने कहा योगी जाएंगे। फिर जी मैं 10 दिन बाद गई, तो ये लोग इकट्ठा करके पड़ोसियों को कह आए कि मैं तो बावली हूँ, ऊपरी में पागल हो रही हूँ, और जी ये झूठ बोल रही है। तो मैं आपको बताऊं, इस महिला को इतना टॉर्चर किया गया है
मानसिक रूप से इनका यानी कि मेंटली घोषित करना चाहते हैं पागल, ताकि इन पर कार्रवाई ना हो। अगर ये महिला थाने में कचहरी में जाएगी तो इनकी दिमागी हालत खराब बताकर इनको पागल करार दे दिया जाएगा और इनके मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये फोल्डिंग है जिस पर कूद कूद कर उन्होंने ये फोल्डिंग इनका तोड़ दिया है। अब बात आती है धार्मिक आस्था और भावना की। एक हिंदू परिवार है, ये एक हिंदू परिवार है और जो फरमान है उनके सितम इन पे इतने हो गए हैं कि इनकी मूर्ति को खंडित करके इसको तोड़कर इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। जी सर ये हमारे घर में कोई त्योहार नहीं होता, 2 साल हो गए ना दिवाली हुई। दिवाली को मैंने दिए जलाए, दिए को नीचे डाल गए, तेल खिंडा के गए, मेरी मूर्ति तोड़ के गए। और सर ये हमारी रामायण तक नहीं छोड़ी इन्होंने कुछ। रामायण पर भी हमला करते हैं। जी सर, उसमें अंदर घुसते हैं, उसके पेज मोड़ते हैं, तेल खिंडाना, भगवान जी के कपड़े जलाना, ऐसा सब कुछ ये करते हैं। जहाँ पर इनकी पूजा स्थली है, जो घर में मंदिर बनाया जाता है, उसमें तोड़फोड़ की जाती है, मूर्तियों को खंडित किया जाता है, रामायण को फेंका जाता है, गीता को फेंका जाता है। ये इस प्रकार की आरोप है महिला के फरमान पर। अब मैं आपको बताऊं फरमान कौन है। ये फरमान वो ही है जो सीओ कैराना, कोतवाल कैराना और जो पुलिस चौकी इंचार्ज होते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाता है, यानी कि सब पर अपना रौब गालिब करना चाहता है। और अब ये वार्ड नंबर 14 कायस्थवाड़ा से यहाँ से यानी कि भावी प्रत्याशी के रूप में शायद इसने पर्चा भरा है या नहीं भरा है। अगर नामांकन भरा है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इसके जगह जगह पर फरमान के नाम के बोर्ड लगे हुए हैं, यानी कि जो इंसान ऐसी मानसिकता का हो जो एक हिंदू परिवार को तंग करता है, उनकी मूर्तियों पर हमला करता है, उनके मकान पर ईंट और पत्थर फेंकता है, उनके मकान को नुकसान पहुंचाता है, अगर ये नगर पालिका सदस्य बना, सभासद निर्वाचित हुआ तो शहर का, इस वार्ड का क्या होगा। एक सवाल बनता है, ये महिला जो आरोप लगा रही है कहां तक सिद्ध होते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके आरोप जो हैं बड़े गंभीर हैं कि मूर्ति को तोड़ दिया गया। जी सर, मूर्ति को तोड़ दिया गया सर दिवाली को, और ये मैं हाथ में लिए खड़ी हुई हूँ, ये वही मूर्ति है। और जी अब नवरात्रि गई है, मेरी देवी को नीचे डाल दिया गया, देवी की तस्वीर को चुन्नी फाड़ दी। नवरात्रों में भी ऐसा घटना हुई है। सर मैंने खाना बना के रखा कि कन्याएं जिमाऊंगी, मेरा खाना उठा के ले गए, मैं झाड़ू देने लगी खाना। तो अच्छा एक बात बताइए, अभी आपके मुंह से एक बात निकली है कि उसके हाथ में स्प्रे होता है। जी। स्प्रे कैसा होता है? जी वो लिक्विड के रूप में होता है। तो वो मैंने कभी छिड़काव किया आपका? जी मैंने हाथ में देखा। जी सर, एक बार नहीं 1000 बार सारी सर्दी उतर गई सर हमारे ऊपर, जो अपने साथियों के साथ आता है। अच्छा, आप कहते हैं कि बेटी आपके जवान है जो ग्रेजुएशन कर रही है, खुशी। अब ये बताइए कि अगर स्प्रे लाता है तो उसकी नीयत पर शक हो जाता है। जी सर, हमें पूरा शक है। अबे हमें नहीं पता, वो जब हमारे ऊपर स्प्रे करता है हम बेहोश हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता वो किस नीयत से आ रहा, क्या करने आ रहा है, ये उसको पता है कुछ। अच्छा एक चीज और है, जब स्कूल आपकी बेटी जाती है तो आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी स्कूल जाते ही वे मेरी छत पे आ जाते हैं, खुद मेरे घर में घुस के बैठ जाते हैं, नीचे मैं ऊपर रहती हूँ, मैं हिल तक नहीं सकती, मेरी निगाह रखते हैं और अपने साथियों पे मुझे दिखवाते हैं, और जी मौका लगते हुए घर में घुस जाते हैं, मैं नीचे तक नहीं उतर क्या कभी बेटी तो सुरक्षित मानती हैं आप अपनी? जी नहीं सर, ये स्कूल जाते ही मेरी गुड़िया ही बताएगी, इसके भी 2 बार इसके साथ भी अपहरण की कोशिश की गई है। यानी कि इसके साथ भी हमला हुआ? जी सर ये कॉलेज जाते हुए समय, और जी पब्लिक इंटर कॉलेज से थोड़े दूर जाके ये कॉलेज जा रही थी, डिग्री कॉलेज में, तो जी 3 मुंह कवर करे हुए 3 बाइक पे सवार होके आए और गुड़िया की तरफ को लपके इसे कहा सुनो, ये खड़ी हो गई तो इसकी तरफ को लपके ये वापस चली गई स्कूल की तरफ को। फिर उन्होंने जान बचा ली। जी इन्होंने धमकी दी कि घर छोड़ के चल जा वरना घर वापस नहीं जाने की। आ गई बात वहीं, यानी के घर पर कब्जा करने की कोशिश में है फरमान। आखिर ये फरमान जो है क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो है इस जो स्क्रैप होता है पूरा
ये कूड़ा जी, होता बताऊंगी है, अभी। यानी कि उसको खरीदते हैं लोहा, टीन, प्लास्टिक आदि, यानी कबाड़ी का काम करते हैं। और अब ये जो हैं यानी कि प्रत्याशी के रूप में उभर के आ गए हैं। ये राजनीति का बुखार इनके सिर को चढ़ गया है। जी क्या बताना चाहती हैं? जी सर, मुझे ये बताना है, मैं इनके 4 महीने बाद 7 महीने से अक्टूबर से दशहरे से हाँ। ये इन्होंने जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। अच्छा। सारा घर फोड़ डाला मेरा। इनके हाथ में जी औजार होते हैं, मैंने खुद पकड़ा इनको। इन्होंने जी कड़िए तक काट डाली, स्टील के बर्तन तक काटते हैं ये। तो ये बता रहे हैं कि बर्तनों पर, मकान पर, हर चीज पर हमला हुआ तो मिस शर्मा ने बर्दाश्त किया। अगर बेटी पर हमला होगा, इज्जत पर हमला होगा तो कैसे बर्दाश्त होगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर यहाँ पर महिला की सुरक्षा के लिए, लड़की की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बात आती है तो पुलिस क्या करेगी? यानी कि एक महिला अपनी शिकायत लेके जाती है कि मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की जा रही है, घर में स्प्रे लेकर कूद रहा है और छत से रात को कूदते हैं। मैं छत का एक दृश्य दिखाऊं, ये ईंटें लगाई हुई हैं ताकि महिला ने अगर कोई उतरे तो ईंट गिरेगी, और ईंट गिरेगी तो आवाज आएगी। इधर देखो, इसने कंच लगाए हैं, और ये देखिए आप, ये लगा हुआ मकान है फरमान का, और इससे यहाँ से कूद के यहाँ आ जाते हैं। दीवार तोड़ दी गई है, किवाड़ तोड़ दिए गए हैं। तो अब आपको दिखाएं, यहाँ पर से ऊपर से आते हैं, आखिर क्या होगा? ये एक सोचने का विषय है। हम लड़की को कैमरे पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि लड़की की इज्जत का सवाल है, लेकिन खुशी भी परेशान है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि सुनाई नहीं हो रही है। कैराना पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब बात आती है कि महिला अब क्या करेगी। महिला कह रही है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। महिला कहती है कि मुझे दिमागी रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। सर मुझे बताना है सर, ये मुझे बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे। अच्छा। उनका कहना है जो तेरे से होता हो कर ले। कुकू दूध वाले की दुकान है, उसके सामने इन्होंने मेरे भाई का डाके खड़े हो गया। इसका भाई सलमान, इसका कहना है। सलमान कौन है? जी सर, इसका बड़ा भाई है फरमान का। हाँ। बड़ा भाई, उसने बोला मुझे कि क्या गई, कहाँ गई थी? पुलिस में गई थी मैं जी। नवंबर में 14 नवंबर को जो राहुल कादियान है उनके पास गई। पंकज त्यागी थे जो, उनके अपनी एप्लीकेशन लेके गई उनके पास। जो पंकज त्यागी ने चालान कर दिया था? जी सर, पंकज त्यागी ने फिर उनका चालान किया शांति वन में। और जी मुझे रास्ते में ही जान से मारने की धमकी दी गई। इसके भाई ने कहा सबके सामने कि कहाँ गई थी पुलिस? पुलिस तो हमारे घर की है, जो तेरे से होता वो कर ले, पुलिस से हम नहीं डरते और तुझे देखेंगे। एक और जी, इसकी माँ का कहना है, छत पे चढ़ के बोलती है इसकी माँ कि तुम्हारे मांस के टुकड़े खाएंगे, तुम्हारी लड़की जिसको तू लेके बैठी है उसका रेप करवाऊंगी, मेरे पास बहुत लड़के हैं। देखिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं। ये जो है हम दिखा नहीं सकते, सुना नहीं सकते कि तुम्हारा मांस खा लिया जाएगा, आपकी बेटी को उठा लिया जाएगा। एक माँ को मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया जा रहा है। एक हिंदू परिवार यहाँ जो है यानी कि इनके बीच में है, उनको प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से रह नहीं सकते, उनको निकालने की बात की जा रही है, उनके मकान पर कब्जा करने की बात की जा रही है। पुलिस अधिकारी इस और संज्ञान लें और महिला को सुरक्षा दें। मैं हूँ सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास।